जय बाबा की मेरे प्यारो। आज मैं बात करने वाला हूं परिवार के बारे में, क्योंकि कई दिन से विचार विमर्श चल रहा था कि बात किस मुद्दे पे की जाए और क्यों की जाए। तो आज बात है परिवार के बारे में। जितने भी परिवार आज खुशहाल नहीं हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। आप लोग खुशहाल क्यों नहीं हैं? आप लोग 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत करने के बाद भी तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? आप लोगों में प्यार क्यों नहीं है? सबसे बड़ा कारण कहाँ है? क्या कारण है? उसी मुद्दे पे आज बात होगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत आगे तक जा चुकी है। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी जब जब बढ़ी है तब तब विनाश ही हुआ है। समझ रहे हैं आप? विज्ञान जितनी तरक्की करेगा, विनाश उतना ही जल्दी और उतना ही बड़ा होगा। मैं इस फेवर में नहीं हूं कि विज्ञान तरक्की ना करे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो विज्ञान है, इसने ऐसे ऐसे यंत्र बना दिए हैं जो अच्छे खासे परिवार में कलह करने का काम कर रहे हैं। कैसे? आप लोग अगर घर में मोबाइल यूज करते हैं, सीधी सी बात है, कोई घर ऐसा होगा जहां पे एंड्रॉयड मोबाइल की मैं बात कर रहा हूं, जो हमारी बातें सुन रहा है। अगर हम लोग इस मोबाइल को घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने ये परमिशन दे रखी है कि ये हमारी बातें सुन ले, तो उस घर में कभी भी मैं नहीं मानता कि सुख शांति रहेगी। कड़वी बात है, बिल्कुल ये सच है मेरे हिसाब से तो, कि ये हमारी बातें सुनता है। ये बातें सुनने के बाद जो भी घर में बातें होती हैं, ये सारी सुनता है। और जब हम अपना मूड फ्रेश करने के लिए कोई रील देखते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो ये जालिम उसी टॉपिक के आधार पे हमें छोटी छोटी रील, बड़ी बड़ी वीडियो दिखाता है। अब एक तो हम पहले से ही इस भागदौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन में जी रहे हैं। घर में जा रहे हैं, घर में कोई कलह हो गई, किसी बात को लेके कहासुनी हो गई, तो ये मोबाइल भाई साहब हमारी बातें सुन के, जब हम अपनी चारपाई पकड़ते हैं, हम सोचते हैं चलो भाई कोई छोटी मोटी वीडियो देख लेते हैं, माइंड जो है थका हुआ है, इसको रिफ्रेश करने की सोचते हैं, तब ये भाई साहब, ये मोबाइल भाई साहब हमें, क्योंकि ये सुन चुका है, ये हमारे झगड़े भी सुन चुका है, ये हमारी प्यार की बातें भी सुन चुका है, ये हमारी सारी बातें सुन चुका है, तो ये हमें उसी के इंप्रेशन दिखाने शुरू कर देगा। जो समझदार लोग हैं उन्होंने परमिशन नहीं दे रखी है, लेकिन जो भी लोग किसी भी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वो परमिशन देंगे। मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस मोबाइल के भी खिलाफ नहीं हूं, बस मैं एक चीज के खिलाफ हूं कि ये हमें जो चीजें दिखा रहा है, जो हमें मनोरंजन की चीजें देखनी थी, उनके इंप्रेशन ना दिखा के वो इंप्रेशन दिखा देता है जो अभी अभी हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ था, या किसी मुद्दे पे गर्मा गर्म हमारी बातें हो गई थी, बहस हो गई थी, उसी के अकॉर्डिंग ये हमें वीडियो दिखा देगा भैया। अब इसकी तो गलती है नहीं, इसे तो डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि इस तरीके का काम तुझे करना है। गलती किसकी है फिर? गलती हमारी है। बात परिवार से शुरू हुई थी, परिवार पे फिर आ रहा हूं। परिवार में कलह क्यों? अगर आपका संपन्न परिवार है, आप समझदार लोग हैं, तो उसमें लड़ाई झगड़ा क्यों? आप क्यों अपनी उम्मीदों का ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ रहे हैं? क्या दूसरे को काम नहीं है?
क्यों बुरा मान जाते हैं जरा सी बात का कि आपने किसी को कुछ काम बोल दिया और मजबूरी में या उसके पास टाइम नहीं था या जो भी कारण रहा हो, उस बंदे ने आपका काम नहीं किया तो आपके लिए वो बुरा हो गया, चाहे वो घर का है चाहे वो बाहर का है। और घर में तो ये चीजें होती हैं, मैं सारा दिन ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मुझे ये काम थे मुझे वो काम थे, और तुम्हें एक काम बोला तुमसे वो काम तक नहीं हुआ। अगर परिवार है, परिवार में प्यार है, तो फिर ये तकरार क्यों है? अगर भावनाएं हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की मजबूरी को समझ सकते हैं, तो ये इतनी सारी हम उम्मीद क्यों लगा लेते हैं कि ये इसी के लायक है, ये ही कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता भैया, तू ही कर सकता है। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कर सकता? लड़ाई झगड़े, परिवार का टूटना, ये मुख्य कारण है। अगर हम, जो झूठ है वो मीठा है, अगर हम इस झूठ में ना फंसे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हम टीवी पे देख रहे हैं, टोटल झूठ है। जितने भी हम सीरियल देख रहे हैं वो टोटल झूठ है, जितनी भी फिल्में देख रहे हैं झूठ है, गाने देख रहे हैं झूठ है। आप खुद इस बात का खुद आप मंथन करना, गहन अध्ययन करना कि जितने भी सीरियल, जितने भी फिल्में, जितने भी गाने, जितने भी हम और कई तरह के वीडियोस जो देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है, फिर भी हमें प्यारे लग रहे हैं। अगर आप 10 वीडियो देखोगे तो 10 में एक वीडियो ऐसी होगी जहां कोई सच्ची बात कर रहा होगा, और उस वीडियो को आप ज्यादा देर तक झेल नहीं सकते, क्योंकि आपको झूठ सुनने की, झूठ बोलने की आदत बहुत अच्छे से लग चुकी है। वो आदत आप नहीं छोड़ सकते। सच बोल के अगर आपसे कोई कोई काम कराना चाहे तो आप वो काम करने में 100 बार सोचोगे, नफा नुकसान सब सोच दोगे 1 सेकंड में। अगर वही आदमी आपसे झूठ बोल के कोई भी काम कराना चाहे, आपको झूठे सपने दिखा के कोई काम कराना चाहे, आप उस काम को कर दोगे। तो यानी कि यहां पे झूठ का बोलबाला है। परिवार में अगर एक आदमी सच बोल रहा है तो वो सबका बुरा है। क्यों? क्योंकि सच कड़वा है, झूठ मीठा है। वही आदमी अगर 10 झूठ बोल के सबसे पहले अपना भला कर ले और उसके बाद घर वालों का भला कर दे, तो वो आदमी हीरा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अगर उस आदमी ने बोल दिया कि नहीं भाई ये गलत काम है, ये झूठ है, फ्रॉड है, मैं इस काम को नहीं करूंगा, तो उसको ये बोला जाता है कि हाँ, बस तू इस दुनिया में सच्चा है, तुझे ही समझ है, हम तो पागल हैं। लड़ाई होगी, परिवार टूटेगा, और कभी कभी तो ये परिस्थिति बन जाती है कि बड़े बोलते हैं कि तुझे अकल नहीं है, तू छोटा है, तुझे बुद्धि नहीं है, हम बड़े हैं, हमने दुनिया देखी है। झूठ वहां भी है, सरासर झूठ। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं होता, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं होता। आपके घर में अगर एक बच्चा है जो माइंड में और बच्चों से तेज है, उसकी बुद्धि तेज काम करती है, और बड़े वाला बेटा जो है उसकी अगर एज में 10 साल का फर्क है, और छोटे वाला अगर कोई बात कहे तो बड़े वाले को कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि तू ही बुद्धिमान है क्या, क्योंकि वास्तव में वो बुद्धिमान है, जब भी वो उससे उठपटांग सवाल पूछ रहा है, जिसका उसके पास जवाब नहीं है वो दबा देता है कि तू बच्चा है, अभी बच्चा ही रह, दादा मत बने। तो कहने का मतलब ये था, इस मोबाइल से एलर्जी नहीं, इस टेक्नोलॉजी से एलर्जी नहीं, लेकिन इस पे जो झूठ परोसा जा रहा है और जो हमें पसंद है, मुझे एलर्जी उस चीज से है। हमें पता है कि फिल्में झूठी हैं, सब काल्पनिक है, सब ड्रामा है, उसके बाद भी हम रो देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ शब्द, कुछ उस पिक्चर का हिस्सा हमें इतना भावुक कर देता है कि हमारी आंखें नम हो जाती है। लेकिन उस भावुकता का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल जब तक ही करें जब तक आप वो फिल्म देख रहे हैं। उस भावुकता को अपने परिवार में ना लेके आए।
उस झूठ को, उस झूठी दुनिया को अपने परिवार में लाके अपने परिवार में लड़ाई झगड़े या अपने परिवार में कोई एक्सपेरिमेंट अगर आप करोगे तो झगड़े होंगे। मैं अगर सच बोलूं तो हजम नहीं होगा, मैं अगर झूठ बोलूं तो सबको हजम है। क्योंकि मैं अगर आपके फेवर की बात करूं, आपको एंटरटेनमेंट के नाम पे, आपके मनोरंजन के नाम पे अगर मैं 50 झूठ बोल दूं तो शायद 50 में से 10 वीडियो वायरल हो जाएंगी। अगर मैं आपको कोई काम की बात बता रहा हूं, आपको अपने अनुभव बता रहा हूं, तो हस्र आप भी देख लेना, मैं तो रोज देख ही रहा हूं चैनल का क्या हाल है। मुझे ये नहीं है कि आप लोग मेरी वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, मेरी वीडियो से आप समझ के आप उद्धार करें, नहीं भैया, जो आपकी मर्जी आप वो करें। लेकिन कई परिवार टूटते देखे हैं, कई लोग जीवन में झूठे आए हैं, आभार उनका, धन्यवाद उनका, क्योंकि अगर वो ना आते तो शायद इतनी अकल ना आती। लेकिन हकीकत यही है, हमारी उम्मीद टूटती है, हमें दुख होता है। हम ये नहीं सोचते कि उम्मीद क्यों लगाई थी। अगर ये सोच लें कि उम्मीद लगाई क्यों थी, विश्वास किया क्यों था, तो फिर कोई दुख नहीं है। क्योंकि हम झूठ के जाल में फंसे, हमें झूठे सपने दिखाए गए, हमें बढ़ चढ़ के जो है बताया गया कि ये करेंगे, वो करेंगे, हाँ करेंगे, ना करेंगे, इसको ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे, और भैया अपना तो काम सेट है। भाई जितना झूठ बोल के तुम दूसरे को इंप्रेस कर रहे हो, जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सामने आएगी उस दिन क्या मुंह दिखाओगे तुम? तुम्हें ये भी सोचना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ तुम बोले जा रहे हो, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उस दिन क्या होगा, ये भी तुम्हें सोचना चाहिए। मैं अगर उम्मीद करके चल रहा हूं तो गलती मेरी है। मैंने अगर उम्मीद करके साथ दिया है और मेरी उम्मीद टूटी है तो लालच मेरा था। तो ऐसे लालच में पड़ना ही क्यों? यही हर घर की कहानी है। इसीलिए परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। यकीन है नहीं, बैठ के बात करनी नहीं, मुद्दे हैं, उनका कोई सॉल्यूशन ढूंढने वाला नहीं है। बस अपनी अपनी दुनिया में मग्न है, चाहे बच्चा है, चाहे दादा है, चाहे दादी है, घर में सब हैं लेकिन कोई नहीं है। आफत कौन कूट रहा है? जो पूरे घर के लिए कमा रहा है। उसे होश नहीं है, उसे पता ही नहीं है कब दिन हो गया, कब रात हो गया, कब क्या तुझे करना है, क्या नहीं करना है। वो भी सच नहीं बोल सकता, सच बोलेगा तो घर नहीं चलेगा। तो भाई झूठ इतना ज्यादा हम लोगों को पसंद आ गया है, झूठी दुनिया इतनी ज्यादा पसंद आ गई है कि झूठ के सिवा हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। झूठ को इतना मीठा बना के परोस दिया जाता है कि सच्चाई इतनी ज्यादा कड़वी लगने लगी है कि सच्ची बात हमारी समझ से परे हो जाती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। जहां भी जाओगे झूठ का बोलबाला है। तो भाई कितना झूठ बोलोगे, किसके लिए झूठ बोलोगे, और क्या झूठ बोल के तुम अपने साथ ले जाओगे? सोचने की बात है। परिवार है, परिवार के साथ में अगर बात नहीं बन रही है तो आप इस बात पे भी बात कीजिए कि भाई बात बन क्यों नहीं रही है। ये कोई बात नहीं हुई कि तेरा रास्ता अलग मेरा अलग, अलग अलग रास्तों पे चल के कोई कामयाब नहीं हुआ। बड़ों की कहावत है, झाड़ू अगर इकट्ठी है तो धड़े को सकेर के साइड लगा देगी, एक एक सींग कुछ नहीं कर सकती, टूट जाएगी। तो सोचो, समझो, और बाकी मर्जी आपकी है भाई। मेरे मन में जो आया, मेरा जो विचार था, मैंने बोल दिया। मैं जबरदस्ती तो कर नहीं रहा हूं कि आप मोबाइल बंद कीजिए या मोबाइल की ऐप बंद कीजिए, या आप जो हमारी तरक्की है टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उसका बहिष्कार कीजिए। लेकिन आप सोचिए, आप क्या देखना चाह रहे हैं, क्यों देखना चाह रहे हैं, उसका आने वाले जीवन में आपके नेगेटिव पॉजिटिव क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फायदे नुकसान होंगे, वो आप लोगों को सोचना चाहिए। परिवार के साथ रहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, और झूठ बोल के साथ मत दीजिए, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। जय बाबा की।